अब हम देख रहे हैं यूट्यूब पे एक जो कॉमन चीजें चल रही है कि भैया रेलवे आरआरबी ग्रुप डी ने आईटीआई लागू कर दिया। अब क्या करें वो बच्चे जिनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास एनसीवीटी का सर्टिफिकेट नहीं है, अब वो क्या करें? केवल 10th वाले बच्चे अब वो एलिजिबल नहीं है क्या? भाई वो भी एलिजिबल होंगे। और लेकिन इसके ऊपर बहुत बवाल चल रहा है अभी यूट्यूब के ऊपर। कोई टीचर ये कह रहा है कि भाई साहब आईटीआई कंपलसरी है, अब तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आईटीआर में भाई लागू हो गया अब आईटीआई। अब रेलवे ने साफ बोला है कि भैया अब 10th पास प्लस आईटीआई चाहिए आपको रेलवे ग्रुप डी में अगर नौकरी करना है। तो कोई टीचर ये कह रहे हैं कि भाई साहब आईटीआई वाले भी एलिजिबल है, नॉन आईटीआई वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, किसी का ये भी कहना है कि भाई साहब आईटीआई वाला काम ना एनटीपीसी वाले बच्चे नहीं कर सकते, ना ही तो बैंक वाले बच्चे, ना ही तो कोई और कर सकते हैं। मेरे भाई, माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, एक चीज समझो, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान ना कर सके। ठीक है, कोई सा भी काम। आज अगर हमारे सामने एक सुई से लेके एरोप्लेन तक कुछ भी अगर आज हमारे सामने है, इन्वेंशन किया हुआ है, तो इंसान द्वारा ही किया गया है। ठीक है, बस हमारे माइंडसेट के ऊपर ये फोकस हमें देना है कि क्या चीज को हम एक राइट पोजीशन में ले जाते हैं, राइट डायरेक्शन में ले जाते हैं, चीजों को हम समझते हैं। इंसान हर काम कर सकता है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, लेकिन आज हम फैक्ट वाली चीज देखते हैं कि आखिर रेलवे, ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट क्यों चाहता है, क्यों आईटीआई पे इतना जोर दे रहा है ताकि उनका काम डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, कुछ चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स, जिसको आप जान के फैक्ट समझोगे, तथ्य पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग दुनिया में कोई कुछ भी बोलेगा यूट्यूब पे ग्रुप डी की नौकरी से लेके आप किसी की माइंड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब रियलिटी वाली चीज बता रहा हूं। अब देखो, ग्रुप डी के नौकरी में ये लेवल 1 की जॉब है। ठीक है, अब रेलवे इसको लेवल 1 की जॉब मानता है। लेवल 1 की जॉब में भाई साहब ग्रुप डी में ज्यादातर आपको मजदूरी से रिलेटेड आपको मिलेगा, मेहनत, हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, ये क्योंकि 10th क्वालिफिकेशन है, आईटीआई है। ठीक है, आईटीआई भी 10th के बाद ही होता है, 8th के बाद ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको लेवल 1 की जॉब में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। ठीक है, और ग्रुप डी के अगर माने हम तो भाई साहब इसमें टेक्निकल चीजें आती है। आप जब काम करते हो तो आपकी डे टू डे जो वर्क होती है वहां पे वो टेक्निकल चीजें उसमें रहता है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, किसी भी फील्ड से हो। ठीक है, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई का डिप्लोमा लिया है। तो पिछले साल 2016-18 में भाई साहब जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या था क्वालिफिकेशन कि भाई साहब पहले तो 10 प्लस आईटीआई कंपलसरी होता था, लेकिन 2016-18 में क्या किया था, जब 60,000 1 लाख वैकेंसी आया था ग्रुप डी में, तब 10th वाला बच्चा भी एलिजिबल है जिसके पास सिर्फ 10th की सर्टिफिकेट है, और जिसके पास आईटीआई भी है वो भी एलिजिबल है। यानी अगर 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास एक 10th का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हल्ला मचाया जा रहा है कि भाई साहब 10th होना चाहिए, साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, तब जाके आप ग्रुप डी में एलिजिबल हो। ठीक है, तो भाई नॉन टेक्निकल वाले, अब नॉन आईटी जो जिनके पास आईटीआई है नहीं, नॉन आईटीआई वाले स्टूडेंट क्या करेंगे कि क्या हम एलिजिबल नहीं है, क्या हम रेलवे की नौकरी के हकदार नहीं है? हकदार आप भी हो। नॉन आईटीआई वाले स्टूडेंट के पास भी आएगा ये मौका, आपको भी मिलेगा इसमें फॉर्म भरने का। लेकिन अगर मैं मोटा मोटी बात करूं कि भैया वैकेंसी, सपोज दैट कि मान लो कि 30,000 वैकेंसी आएगा। ठीक है, 2024 में अगर 30,000 वैकेंसी आया 2024 में, तो इसका 20% या 25%, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई साहब? 25% ही वैकेंसी सिर्फ रहेगा नॉन आईटीआई वालों के पास, यानी जिनके पास सिर्फ 10th की मार्कशीट है। ठीक है, 25% कितना हो जाएगा इसका? अगर देखा जाए 15, ये मतलब 6,000 के आसपास। ठीक है, 6,000 के आसपास ही वैकेंसी होंगे जिसमें नॉन आईटीआई वाले 10th के बच्चे सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे, बाकी आईटीआई वाले बच्चे। तो आईटीआई वाले बच्चों के पास क्या एडवांटेज हो जाएगा कि वो सारे के सारे जितने भी वैकेंसी होगा, ठीक है, जितने भी टाइप्स की वैकेंसी होगा ग्रुप डी के अंदर, ठीक है, सब में वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, 10th वाले भी और आईटीआई वाले, क्योंकि उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। ठीक है, अब रेलवे क्यों चाहता है कि भाई साहब आईटीआई
आईटीआई पे क्यों वो उतना फोकस दे रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होगा कि भाई साहब ग्रुप डी में, ठीक है, ग्रुप डी में जितना भी काम होता है ना भाई साहब, वो टेक्निकल बैकग्राउंड से होता है, ठीक है। टेक्निकल बैकग्राउंड, चाहे वो हेल्परिंग का भी काम क्यों ना हो। नॉन आईटीआई वालों के लिए क्या होता है कि बहुत कम काम इसमें रह जाता है, ठीक है। जैसे वर्कशॉप में हो गया, झंडा दिखाने वाले, ट्रैक मेंटेनर का हो गया, ठीक है, और इसमें एक गनमैन हो गया, ठीक है। इन सब जैसे पोस्ट होते हैं जो नॉन आईटीआई वाले आराम से कर सकते हैं। बट मोस्टली अगर देखा जाए 70 to 80%, ठीक है, 70 to 80% जो वर्क होता है भाई साहब वो टेक्निकल वाले फील्ड से होते हैं, ठीक है। टेक्निकल आईटीआई, ठीक है, टेक्निकल आईटीआई ट्रेड वाले ही करते हैं। तो रेलवे क्या चाहता है कि भाई साहब मैं 10th वाले बच्चों को, उन बच्चे को सेलेक्ट करूं, उन बच्चे को नौकरी दूं रेलवे के अंदर जो जिनके पास टेक्निकल डिग्री भी है, ठीक है, आईटीआई कर रखा हो, ताकि एक आईटीआई वाले पर्सन को उनको ट्रेनिंग देना आसान होता है, समझाना आसान होता है, ताकि वो इजी से ट्रेनिंग में सीख पाए, समझ पाए और काम को जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करे। और वहीं पे अगर हम बात करें एक नॉन आईटीआई वालों का, सिर्फ 10th पास वाले बच्चों का, तो भाई साहब उनको ट्रेनिंग देने में भी टाइम लगेगा, चीजों को सिखाने में भी टाइम। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट को उसको ट्रेनिंग देने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, चीजों को समझाने में टाइम लगता है। तो जिस वजह से रेलवे सोचता है कि यार अब रेलवे का तो काम है भाई साहब, इनका काम तो रुकता नहीं है, डे 1 से काम स्टार्ट हो जाता है। आपने 2018 के अंदर जो बच्चे ने, जिनका बच्चों का रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था, उन बच्चों का कुछ इंटरव्यूज और रेलवे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों का, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ था अलग अलग ट्रेड में, ठीक है। तो आप उन बच्चों को इंटरव्यू में पूछा गया था सवाल, तो उन बच्चों का कहना यह है कि भाई साहब यहां पे मेरे को डे 1 से ही काम करवाना स्टार्ट कर दिया था, ट्रेनिंग मेरे को ज्यादा मिला नहीं था। तो एक चीज खुद समझो आप कि भाई साहब रेलवे जो ग्रुप डी वाले होते हैं भाई साहब आपको ज्यादा ट्रेनिंग देना नहीं चाहता, क्योंकि उन बच्चों को भी ज्यादा ट्रेनिंग मिला नहीं। बोला भाई साहब एक दिन हमें समझाया ऐसे ऐसे करना, ये करना है, ट्रैक मेंटेनिंग में ये करना, वो करना है, वो फावड़ा लेना है, वो हथौड़ा लेना है, वहां पे बजाना, ये करना, बस हो गया, अगले दिन से काम पे लग गए हम। तो आप खुद सोचो ना, रेलवे आपको ज्यादा ट्रेन नहीं करना चाहता, अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए रेलवे ज्यादा जोर दे रहा है कि भाई साहब हम आपको ना, आरआरबी इसलिए एक ज्यादा जोर दे रहा है, ठीक है, कि भाई साहब हमको ना एक ट्रेंड बच्चा चाहिए। और ट्रेंड बच्चा कहां से मिलेगा? आईटीआई, जिसने 2 साल के अप्रेंटिसशिप में या फिर आईटीआई के वर्कशॉप जो होते हैं उनके एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज यहां पे ज्यादा लिया जाता है। तो रेलवे ये चाहता है कि भाई साहब मेरे को एक टेक्निकल बैकग्राउंड से बंदा मिल जाए, डे 1 से ही काम ना क्विक स्टार्ट कर दे, ठीक है। वहीं पे मेरे को एक नॉन आईटीआई वाले बंदा मिलेगा, तो भाई साहब इनके लिए कुछ पोस्ट है जो मुझे ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा, ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो गया, इलेक्ट्रिकल्स का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, ठीक है, कुछ टेक्निकल चीजें, तो भाई साहब मुझे तो इनको ट्रेन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, और उतना टाइम तो है नहीं रेलवे के पास, ठीक है। तो इसलिए इन बच्चों को ज्यादा वेटेज देता है रेलवे ग्रुप डी वाला, ठीक है। तो सोचता है कि भाई साहब टेक्निकल वाले बंदों को अगर हम हायर कर लेते हैं ना, तो यार कौन इतना पल्ले पड़े, उनको नॉन आईटीआई वाले को हम इतना ट्रेन करें। तो फैक्ट और रीजन यही है फ्रेंड्स, जिस वजह से आईटीआई का ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए रेलवे ने एक माइंडसेट गेम खेला कि यार बच्चे को ना हम एक मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से उठाते हैं बच्चे, ठीक है, नौकरी तो हमें देना ही है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं बात करूं कि मान लो 30,000 वैकेंसी इस बार 2024 में आए, जितना भी आए, अभी तो मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट डेटा, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन 30,000 वैकेंसी अगर आता है ग्रुप डी में, तो समझ जाना कि भाई साहब 23 से 24,000 वैकेंसी आईटीआई वालों के पास रहेगा, ठीक है, और कम से कम 5 से 6,000 ही वैकेंसी जो रहेगा वो नॉन आईटीआई वाले 10th पास के लिए रहेगा। 10th पास के लिए भी वैकेंसी होगा, लेकिन कम मात्रा में, ठीक है। तो
इस वजह से पीछे का बैकग्राउंड क्या है, सिनेरियो क्या है, आई होप कि आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा। क्योंकि भाई साहब रेलवे चाहता है कि मेरे को एक ऐसा बच्चा चाहिए जो भाई साहब टेक्निकल चीजें मुझे सिखाना ना पड़े, इतना मत्थाबाजी ना मारना पड़े मुझे किसी भी वर्कर के ऊपर, ठीक है। इसलिए वो टेक्निकल वाले बच्चों को प्रेफरेंस देगा और इनके लिए ज्यादा वैकेंसी निकाल के सबसे ज्यादा सिलेक्शन इनका करवाने की कोशिश करेगा, आईटीआई वालों के साथ फेवर में रहेगा। इसलिए आईटीआई ये लागू करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पोस्ट आपको विदाउट आईटीआई वाले ही निकाल देंगे, ऐसा अब नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये फैक्ट है, ठीक है। तो जितना भी वैकेंसी आएगा भाई साहब, मैंने आपको बता दिया 70 to 80% वैकेंसी आईटीआई वाले के पास रहेगा और 20 to 25% वैकेंसी नॉन आईटीआई वाले के पास 10th पास के लिए रहेगा। तो दोनों के लिए मौका रहेगा, घबराना नहीं है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th वालों के पास कोई और डिग्री नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी, मिलेगी नौकरी, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है चीजें। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आप शेयर कीजिए उन तक जो इस बार आरआरबी ग्रुप डी के आस में बैठे हैं कि भैया वैकेंसी आना है, और उनको एक जो वायरल हो रहा है न्यूज यूट्यूब पे कि भाई साहब इस पर जिसके पास आईटीआई नहीं है वो फॉर्म भी नहीं भर सकता, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो भाई साहब फैक्ट यही है कि आईटीआई वाले बच्चे के पास ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन लेने का इस बार, और नॉन आईटीआई वाले के पास वैकेंसी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन दोनों के लिए वैकेंसी आएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।